रात्रि क्लास चल रहा था 4/12/1967 दूसरे पेज के दूसरी तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी कि तुमको कोई इस रथ के द्वारा उल्टी सुल्टी मत भी मिल जाती है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। शिव बाबा का रथ है ना, तो वो आप ही उनको ठीक कर देगा। किनको? रथधारी आत्माओं ने जो गलती की है उन गलतियों को ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि जो मुकर्रर रथ है ना, उसकी बुद्धि में तो है ना कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तुम ऐसे भी समझो क्या कि हर हालत में शिव बाबा की मत है, इस निश्चय बुद्धि में ही विजय है। अगर उल्टे सुलटी कोई बात होगी तो सुलटी हो जाएगी आप ही माने ड्रामा प्लान अनुसार हो जाएगी। अब ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। अभी तो है ही बच्चों को विचार सागर मंथन कर, श्रीमत पर चल, अपने अपने मर्तबे को बहुत ऊंचा बनाना है। नहीं तो विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो मर्तबा नीचा हो जाएगा। फिर तो बहुत पछताना। हाँ, औरों से टैली करेंगे ना, क्या ये हमारे साथ भी पुरुषार्थ करते थे, ये तो इतना ऊंचे निकल गए और हम नीचे चले गए, पछताना पड़ेगा। अरे फेल होने से क्या नहीं होगा, क्या क्या हो जाता है फेल होने से? कुछ होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता। हाँ, क्या होता है? खराब से खराब क्या हो जाता है? अब पद तो भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन हाँ, पद तो भ्रष्ट हो जाए, वो तो हुआ। अनिश्चय बुद्धि बने तो ऐसे अनिश्चय बुद्धि बनते हैं कि मौत के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं? फेल होने वाले सुसाइड नहीं करते, कोई कोई करते हैं। देखो बड़ा इम्तिहान है। देखो बड़ी बेहद का टीचर है, बेहद का टीचर और हद का टीचर। ये क्या मतलब? हद का टीचर और बेहद के टीचर में क्या अंतर है? बेहद का माने 84 जन्म के लिए टीचर है। 84 जन्म की पढ़ाई किसी को पढ़ाता है? 84 जन्म में कोई लगातार राजयोग सीख करके राजा बनता है? बनता है 84 जन्म है? 84 जन्म तो कोई नहीं बनता। हाँ, विश्व का महाराजा ऐसे दुनिया में बनता है, आत्मिक स्थिति धारण करके, और फिर तो अगले जन्मों में थोड़ा नीचे उतरेगा ना, सुख भोगते भोगते आत्मा। तो बताया
कि वो आत्मा बड़ी बेहद का टीचर है। कौन आत्मा है? टीचर को बड़ा कहना चाहिए, बड़ा टीचर है। बड़ी बेहद की टीचर क्यों बताया? हाँ, बुद्धि में जल्दी से आना चाहिए ना। हाँ, सारी दुनिया, अरे सारी दुनिया नहीं, सारी दुनिया तो क्या, हाँ, अरे सारी दुनिया का जो बीज रूप बाप है ना, हाँ, उसका भी पवित्रता में टीचर है कि नहीं? कौन? बड़ी कि बड़ा टीचर? क्या है? बड़ी टीचर। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रैकेट में लिख दिया बड़ा टीचर। उन्होंने बड़ा टीचर क्यों लिख दिया? है? वो तो समझती हैं कि शिव ज्योति बिंदु टीचर है। टीच करेगा तो साकार में आना पड़ेगा, है? क्लास के सामने कि बिंदी फुदुक फुदुक के एक एक बच्चे को पढ़ाएगी, है? नहीं बताया। ये भी तो समझते हो कि बेहद का टीचर है। क्या कहा? कौन है? बेहद का टीचर। एक हद का टीचर होता है। हद की दुनिया छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी। और बेहद की दुनिया 500-700 करोड़ का टीचर। तो ये भी तो समझते हो ना, कहने में तो बड़ा सहज है। क्या कह देते हैं ना, बेहद का टीचर। तो कौन हुआ बेहद का टीचर? है, हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, हाँ, उस मुकर्रर रथधारी को प्रवृत्ति मार्ग का टीचर बनाते हैं कि निवृत्ति मार्ग वालों का टीचर बनाते हैं? किसका बनाते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वालों का। तो प्रवृत्ति मार्ग में तो फिर स्त्री पुरुष दोनों का मेल विष्णु रूप होना चाहिए ना, जिनके दोनों के संस्कार आपस में मिले हुए हों। हाँ, तो ये कहने में तो बड़ा सहज है कि वेद का टीचर बाप है। वो समझ लेते हैं तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी की बिंदी टीचर है। अरे बिंदी को प्रवृत्ति मार्ग का टीचर कहेंगे नहीं। जब तक वो मुकर्रर रथधारी को क्या न बना दे, क्या बना दे? हाँ, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला बनाए दे। कैसे है? अरे मुकर्रर रथधारी आत्मा, देह मना प्रकृति और आत्मा, आत्मा पुरुष और प्रकृति स्त्री चोला। तो अभी पुरुषार्थी जीवन में दोनों के संस्कार मिल रहे हैं। प्रकृति रूपी चोला आत्मा के कंट्रोल में है? नहीं है, है? कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां कंट्रोल में है? फुल कंट्रोल में है? नहीं है। नहीं है तो कंट्रोल में पूरी हो जाए। कब हो जाए? जब देह है, देह की कर्म इंद्रियां, देह की ज्ञान इंद्रियां जैसे चलाए आत्मा, मन बुद्धि रूप आत्मा है ना अव्यक्त, तो जैसे चलाए वैसे ही चले। तो कह देना तो बड़ा सहज है कि वेद का टीचर है, बाप है, टीचर है। परंतु अगर विचार कोई करे है तो बहुत विचार की करने की बात है, बहुत गहराई में जाने की बात है।
और तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं, अरे ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, नहीं तो डूब मरोगे। हाँ, तो है तो विचार सागर मंथन पूरा होगा, सागर मंथन होगा। अरे सागर में पूरा गोता नहीं लगाया तल्ले तक तो रतन मिलेंगे? रोना शुरू कर देता, नहीं मिलेंगे। हाँ, तो ये बेहद का टीचर है। कौन है ये बेहद का टीचर? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस मुकर्रर रथधारी को हाँ प्रवृत्ति मार्ग का बना देते हैं कि नहीं? कैसे? वो तो पुरुष है, पुरुष तन में प्रवेश करते हैं। अरे पुरुष तन है, लेकिन स्त्री रूपी जो प्रकृति है देह है, देह का संघात वो कंट्रोल में रहता है। पहले तो कंट्रोल में नहीं होता, तो कहेंगे प्रवृत्ति नहीं। जब कंट्रोल में आ जाए तो कहेंगे ये बड़ा बेहद का टीचर है। न बिंदु को कहेंगे, ज्योति बिंदु शिव को कहेंगे नहीं। तो देखो ये किसकी महिमा करते हैं? बड़ा बेहद का टीचर है। किसकी महिमा हुई? हाँ, मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है ना, उसकी ये महिमा हो गई। बाप की महिमा करते हैं ना, है अल्लाह गरीब है, इतना धनवान नहीं है, परंतु सर्विस का शौक तो बहुत है, तो धनवान बन जाता है कि नहीं? हाँ, पहले दफे सर्विस की थी प्रदर्शनी। हाँ, या क्या चीज की प्रदर्शनी थी? हाँ, प्रोजेक्टर की थी ना। हाँ, तो इतना बच्चे गए तो सेटिस्फैक्शन बच्चों को भी नहीं मिली। क्या प्रोजेक्टर लेकर के गए तो सेटिस्फैक्शन मिली है? नहीं मिली। इस बार ये लिखा तो फिर उनको लिखा है कब? सन 67 में लिखा है भाई, आगे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी, अभी फिर तुम ये बड़ा एकदम बनाते हो। क्या बनाते हो? है क्या बड़ा बनाते हो? है एकदम बड़ा। हाँ, तो बच्चों ने पढ़ा ना, तो बिजली भी मिली, तो जगह भी मिली, तो सब कुछ, गवर्नर भी आए, सब आए, तो सब राजी भी हुए। और बाबा ने भी सभी को लिख दिया था जितना जितना जो कर सके वो करे। क्या करे? है बड़े बड़े चित्रों की प्रदर्शनी करे। हाँ, तो एक दफा आजमाया, चलो दूसरा दफा आजमाया, फिर इससे अगर वो फेल हुआ तो फिर उनको संभाल के मदद मिलती है, क्योंकि मदद में खर्चा भी तो बहुत होते हैं ना, बहुत खर्चा हो जाते हैं। बड़े बड़े चित्र बनाने में खर्चा नहीं होंगे? चलो कागज पे प्रिंट करा के छपाई देंगे तो वो तो ढेर के ढेर छप जाएंगे, उनके तो पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन दीवारें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हैं, उनमें प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंटर पैसा लेगा ना, प्रिंटर लेगा कि वो क्या नाम, वो क्या कहते हैं, चित्रकार। हाँ, चित्रकार ज्यादा पैसे लेगा ना, नहीं लेगा? हाँ, चित्र एक ही बनेगा,
एक चित्र बनाने के जितने पैसा लेगा, फिर दूसरी दीवार बनाएगा तो भी उतना ही पैसा लेगा ना, तो पैसा ज्यादा खर्च होगा ना। हाँ, बहुत खर्चा हो जाते हैं। तो कहां कहां खुशी से जाते हैं, है समझते हैं कि यहां जाने से आराम मिलेगा, है संभाल होगी, फलाना होगी। कहां जाने से? जहां गवर्नर भी आने के लिए तैयार हो जाता है। और कोई कोई के पास जाने से जरा भी है सकुचाते हैं, ची मारते हैं। अरे ये कंजूस आदमी पता नहीं खर्चा करेगा या नहीं करेगा। क्यों ची मारते हैं? कि भाई इनसे ये नहीं होगी, ये इतने फराक दिल नहीं है ना। क्योंकि वो खर्चा भी बेचारा नहीं दे सके, ओट मोट का, तो फिर बच्चे अपना भी खर्चा कर देते हैं। बड़े बड़े सेंटर वाला और जो छोटे सेंटर वाला, वो तो अपना खर्चा नहीं कर सकते हैं ना। छोटे सेंटर वाले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो फिर उन लोगों को देना पड़ता है। किन लोगों को? हाँ, जास्ती तो बाप बैठे हैं ना बच्चे, जास्ती देने के लिए। सावल शाह की हुंडी भरने वाला है ना, कौन? सावल शाह है के गोरे शाह है? सांवला है ना। क्योंकि जो भी पैसे जाते भी हैं तो बाप तो काम में लगाते रहते हैं ना। देखेगा अभी मकान बनाने का है, पैसा क्या करेंगे? देखो, कोई भी बच्चे लिखते हैं बाबा पैसा पड़ा है, मकान बनावे। पूछते हैं कि नहीं? नहीं पूछते? पूछते। हाँ, भले मकान बनाओ। क्या करेंगे पैसे का? अरे अपना मकान होगा तो खुशी से रहेंगे। किराए का मकान होगा तो बीच बीच में धमकी देता रहेगा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, निकलो बाहर। देखा कि नहीं? तो खुशी से रहेंगे। और किराया वालों का मकान में तो बहुत खिटपिट होती रहती है। होती है कि नहीं? हाँ, बहुत खिटपिट होती है। और सो भी मकान जब भी बनाया जाता है, क्या बच्चे जब जो पैसा पड़ा है उससे मकान बनाते हैं अपना, तो उसी ख्याल से बनाते हैं कि इसमें एक बड़ा हॉल बनाएंगे। किराए के मकान में सब बातें मिलेंगी। भाइयों के लिए रहने के लिए अलग कमरा मिलना चाहिए, बिल्कुल है कि मिक्स बौद्धियों की तरह बुद्धूपना करते हैं। क्या बौद्धियों ने क्या बुद्धूपना किया है? वो जो स्तूप वगैरह बनाए ना, वो उन्होंने क्या किया कि स्त्री पुरुष सब इकट्ठे रहने लगे। एक ही बड़ा हॉल होता है तो उसमें इकट्ठे कर दिए तो क्या हुआ? व्यभिचार फैलेगा कि नहीं? व्यभिचार फैल गया। तो मकान बनाया जाता है इस ख्याल से कि पैसे भी खत्म होने के हैं और मकान भी तो खत्म होने का है, ये देह भी खत्म होने की है, क्योंकि बाबा लेने आया हुआ है ना। तो देखो, वो जैसे कोई सगाई होती है ना, तो फिर लेने वाले आते हैं ना उनको घर से, लेने वाले आते हैं ना शादी में, गाजे बाजे बजा के आते हैं, हुजूम के हुजूम,
हाँ, ससुर घर ले जाते हैं ना, ले जाते हैं। तो ये तो बच्चे जानते हैं ना कि बाबा आए हुए हैं। हाँ, कहां ले जाएंगे है? अभी हम ब्रह्मा कुमारी हैं, पियर घर बैठे हैं ब्रह्मा के घर में। ब्रह्मा बाप है ना, हाँ, उसमें बैठे। और बाप कहां ले जाने के लिए आए हैं? अरे विष्णु घर में ले जाने के लिए। विष्णु घर ससुर घर हुआ ना, नहीं हुआ? हाँ, तो अभी समझाया ना कि एवरलास्टिंग विष्णु कौन हुआ, अव्वल नंबर विष्णु कौन हुआ। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। तुम्हारा किसने समझा है? कोई ने नहीं समझा। अरे कोई ने नहीं समझा। इतना समझाया, अभी अभी समझाया है। एवर लास्टिंग कोई विष्णु हुआ कि नहीं जहां ले जावेंगे? घर तो विष्णु का हो जाएगा ना। कौन सा विष्णु है? लक्ष्मी और नारायण दोनों खड़े हुए हैं, उनके संस्कार आपस में मिल जाएंगे। साकार में लक्ष्मी भी है, साकार में नारायण भी है, दोनों के संस्कार मिल जाएंगे तो कहेंगे विष्णु कि कोई और भी है। कौन है? अरे लिखो लिखो, ये कुछ थोड़ा सा लिख के बता दो है। हाँ, परब्रह्म और परमात्मा। हाँ, जो परमात्मा पार्टधारी है ना, वो तो शिव बाप समान बनेगा कि नहीं बनेगा? तो शिव बाप परम पिता है कि पत्नी भी बनता है बिंदु आत्मिक रूप में। वो तो सदा सदा पिता है। हाँ, परम पिता, उससे ऊंचा कोई पिता। तो पिता को क्या चाहिए? पहले पहले पिता को क्या चाहिए? हाँ, माता चाहिए। तो किसको माता बनाता है? हाँ, जिस पुरुष तन में भी प्रवेश करता है उसको नाम देता है कि भाई हमें ये काम करना है। क्या काम करना? ब्रह्मा, बड़ी अम्मा, संसार की बड़े से बड़ी अम्मा चाहिए। क्यों? बड़े से बड़ा बाप आया हुआ है ना, उससे बड़ा बाप कोई है नहीं। तो बड़े से बड़ा बाप और बड़े से बड़ी अम्मा, परम ब्रह्म, दोनों के संस्कार मिलकर के एक बनेंगे या नहीं बनेंगे? बाप आप समान बनाने आए हैं कि नहीं? हाँ, बनेंगे तो विष्णु बनेंगे कि नहीं? संस्कार मिलके एक हो गए कि नहीं? एक हो गए। तो कहां ले जाएंगे बच्चों को लायक बनाए करके? हैं? कहां ले जाएंगे? हाँ, पहले तो शांति धाम ले जाएंगे। देखो, शांति धाम है, वो शांति धाम है और वो सुख धाम है। कौन सा सुख धाम है, कौन सा शांति धाम है? बाबा तो कहते ये कोई अलग अलग है क्या? बाबा तो कहते शांति धाम को याद करो, अपने घर को याद करो, सुख धाम को याद करो, हाँ, अपने बाप को याद करो। तो क्या अलग अलग हैं? अरे अलग अलग हैं, एक ही तो है। विष्णु लोक कहो तो सुखधाम है, स्मृति की बात है ना। और परम ब्रह्म लोक कहो तो क्या है? शांति धाम। परम ब्रह्म लोक शांति धाम हुआ ना। तो देखो, तो वो साइलेंस ससुर घर है, पूरा साइलेंस लगा पड़ा है। क्या आवाज करते हैं? बोल बोल करते हैं कि वाइब्रेशन से सारी बातें होती हैं? नहीं होती। वाइब्रेशन से बातें नहीं होती विष्णु लोकों में है। वहां इंद्रियों से काम होता है ना, इंद्रियों से भी काम नहीं होता, वाइब्रेशन से भी काम नहीं होता, तो फिर कैसे होता है? हाँ, तो बोलो ना, वाइब्रेशन से काम होता है। हाँ, तो वो है ससुर घर है तो फिर भी ससुर घर ना।
ससुर बाबा फिर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ससुर बाबा? जिनका ससुर घर हो, किसको कहते हैं? ज्योति बिंदु को, शिव को? नहीं, परमधाम को कहते हैं। सिर्फ शांति धाम को नहीं, जहां शांति भी हो और सुख भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो विष्णु लोक तो शिव बाबा को कहते हैं क्या? ससुर। शिव बाबा को क्या कहेंगे? ससुर हुआ कि नहीं? हाँ, तो ब्रह्मा की कुमारियों को ब्रह्मा के घर से निकाल के कहां भेज देंगे? कहां भेज देंगे? ससुर घर में भेज देंगे। या उसे शांति धाम में कहो। वहां भी तो सुख शांति बहुत है ना। कहा शांति धाम में सुख होता है क्या? नहीं। अरे यहां तो एक ही है, वो शांति धाम भी है हमारा, वो क्या है? सुख धाम भी है हमारा, नहीं है? हाँ, सुख धाम भी है, शांति धाम भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है कि नहीं? हाँ, तो बहुत पसंद करते हैं शांति में जाकर के रहें बस। कौन पसंद करते हैं? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारी पसंद करेंगे कि नहीं? उस टाइम ओ बेहद के शांति धाम सुख धाम में जाकर के पक्की ईंटों के सुख धाम शांति धाम ही बनाते रहेंगे। हाँ, ससुर घर में जाएंगे बस। वास्तव में कोई मनुष्य बहुत समय वहां रहते हैं, कोई ज्यादा नहीं, चुने हुए खास बहुत समय वहां रहते हैं। तो समझते हैं कि ये क्या कहते हैं कि हम छूट जावे हैं, हम मोक्ष पावे। तो वास्तव में अगर विचार किया जाए तो क्योंकि ड्रामा का तो बच्चों को है अभी मालूम हुआ है, शुरू से लेकर के अंत तक का सारा ड्रामा मालूम हुआ। तो जो पिछाड़ी में आते हैं ना, वो तो जैसे मोक्ष ही पाया है, और क्या कहेंगे? कलयुग के अंत में पिछाड़ी में आवेंगे तो उनको क्या कहेंगे? मोक्ष पाया या क्या नाम, सुख पाया, सुख की दुनिया पाई लंबे समय तक। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या पाया? अरे मुक्ति ज्यादा पाई या सुख पाया? जीवन मुक्ति ज्यादा पाई। जीवन मुक्ति पाई जो कलयुग के अंत में आवेंगे। ऐसे हैं ना बच्चे। तो अंत में आवेंगे, आखिरी जन्म में, कलयुग के अंत में जब विनाश सामने खड़ा है तो वो तो जैसे कि मोक्ष की पाया। क्या पाया? सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो आए, लेकिन ज्यादा टाइम क्या पाया? मुक्त हुए या जीवन मुक्त हुए? मुक्त हुए। अरे 5,000 वर्ष अगर समझो कि अभी 50-60 वर्ष बाकी हैं, क्या कहा? समझो तो क्या झूठ समझे कि सच्चा समझे? 67 से लेकर के 2017 तक कितना साल हुआ? 60 साल हुआ ना। 67 से लेकर के है कि 50 साल हुआ? कितना हुआ?
अरे 50 साल ही हुआ ना। हाँ हाँ, तो 50 साल जो है ना, 50-60 वर्ष बाकी समझो, 60 क्यों लगा दिए? क्योंकि 50 साल पूरे होंगे फिर तो जो रुद्रमाला की आत्माएं हैं, निवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाली हैं? प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति मार्ग वाली हैं, प्रैक्टिकल में हैं, साकार शरीर से हैं। हाँ, निवृत्ति मार्ग वाली हुई ना। आत्माएं तो पुरुष है ना, सब पुरुष हैं, क्योंकि कोई स्त्रियां भी हैं साथ में है? अरे रुद्रमाला में कोई, हाँ सब पुरुष है। आत्मा अपने को समझेंगे तो पुरुष है, और देह समझेंगे तो बाबा कहते मेरे बच्चे ही नहीं है, क्या है? हाँ, देह समझेंगे बच्चे नहीं। तो आत्मा है तो 50 साल के साथ कहा प्रवृत्ति मार्ग पक्का नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल पक्का कब कहेंगे? जब विजय माला की आत्माएं भी रुद्रमाला के साथ ऐड होने लगे। तो कितने साल? 60 साल। हाँ, तो 60 साल बाकी। हाँ, तो उसमें भी आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं, आते रहते हैं। अच्छा, 50-60 हजार 60 वर्ष रहा है, और बाकी शांतिधाम में 50-60 हजार क्यों बोल दिया? बना बराबर ही बता दी। संगम युग में शूटिंग होती है ना, तो शूटिंग का टाइम तो कम ही कहेगा ये कि लंबा चौड़। हाँ हाँ, बड़ा ड्रामे में हजारों साल लगा दो, और शूटिंग में थोड़ा टाइम कि लंबा टाइम? थोड़ा टाइम, इसीलिए बोला। और बाकी शांति धाम में। हाँ, तो क्या जो कलयुग के अंत में आने वाले हैं उनको मोक्ष नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं? हाँ, मोक्ष कहेंगे। ओम शांति।